आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नए दिन में हम प्रवेश कर पाए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और हमारे लिए एक और अवसर है खुद को तैयार करने का। अगर हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं और वचन हम इस्तेमाल ना करें, परमेश्वर के अजीजों, तैयारी अधूरी है। तैयारी अगर आप कर रहे हैं वचन के बिना, आपका जो तैयारी का काम है वो अधूरा है। अगर आप वचन के साथ खुद को तैयार कर रहे हैं, आप सही तरीके से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बिना वचन के हम खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। एक और अवसर, एक और नया मौका हमें मिला है परमेश्वर के अजीजों। इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के अजीजों, सही इस्तेमाल का मतलब ही है परमेश्वर से प्राप्त करना, प्रभु से सुनना, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अजीजों प्राप्त करना। यही एक सही तरीका है खुद को तैयार करने का, और जो अवसर हमें मिला है उस अवसर का सही इस्तेमाल करने का। आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बहुत ही प्यारा वचन मैं आप सभी के बीच में देना चाहता हूँ। जिस प्रकार यीशु और यूहन्ना के बीच में एक प्रेम का संबंध था, मित्र का संबंध था, दोस्त का संबंध था, क्या वैसा संबंध आज हमारा यीशु के साथ है? आपने यीशु मसीह को कितना जाना है? आप यीशु मसीह को क्या समझते हैं? आपने यीशु मसीह को अपने जीवन के कौन से स्थान में रखा है, यह आप बखूबी जानते हैं। मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप जानते हैं आप यीशु के साथ किस तरीके से चलते हैं। लेकिन अगर हम वचन की ओर देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह को आप क्या समझते हैं कि वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी है, पराक्रमी परमेश्वर है ना? वो आग है, वो भस्म करने वाली आग है। आप बस उससे डरते रहना है, उसके पास नहीं जाना, उससे बात नहीं करना है। कुछ ऐसा लग रहा है आपको परमेश्वर के बारे में? ये बात बिल्कुल सही है, वो भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर कैसी हो? वो प्रतापी परमेश्वर है, वो महिमित परमेश्वर है। हमें डरना चाहिए उससे, हमें उसे इज्जत और आदर देना जरूरी है। लेकिन उसी जगह में यूहन्ना 15 उसके 15 में क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कुछ इस प्रकार लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, सुनिएगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, प्रतापी परमेश्वर है, भस्म करने वाली वो आग है। परमेश्वर के अजीजों, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर का आदर करना चाहिए। लेकिन उसी जगह में यीशु ने आपको क्या कहा है? जरा बोलिए तो मुझे, क्या कहा है यीशु ने आपको? वो आपको दोस्त कह रहा है। दोस्त का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं दोस्त का मतलब? जिनके दोस्त है वो समझ पाएंगे आज का वचन, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं दोस्त के बारे में। एक ऐसे दोस्त के बारे में जो कभी धोखा नहीं देता है, एक ऐसे दोस्त के बारे में जो कभी फायदा नहीं ढूंढता है, एक ऐसे दोस्त के बारे में जो कभी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करता है। इस संसार में हम कई बार बहुत से दोस्तों को हम बना लेते हैं, लेकिन उनमें से कई बार एक भी विश्वास योग्य नहीं होता है हमारे लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा जो इंसानी रूप में आपके दोस्त हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे दोस्त के बारे में बात करूंगा परमेश्वर के अजीजों, जिसे आप बेशक देख ना पाए, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहता है। वो हमेशा आपका भला चाहता है, वो हमेशा आपके बारे में उत्तम बातें सोचता है, वो हमेशा आपसे बात करना चाहता है, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है, वो हर एक काम में आपका हाथ बटाना चाहता है। क्या आप एक ऐसे दोस्त को नहीं चाहेंगे?
क्या आप एक ऐसे दोस्त को चाहेंगे खाना खाने के बाद बिल आपके पॉकेट से भराए? क्या आप एक ऐसे दोस्त को चाहेंगे जो आपके पीठ पीछे आपके दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा हो आपके बारे में? क्या आप एक ऐसे दोस्त को चाहेंगे जब सबसे ज्यादा आपको मदद की जरूरत थी उस समय वो नहीं था वहां पे? या आप एक ऐसे दोस्त को चाहेंगे जिसने आपके लिए प्राण दे दिया? क्या कोई ऐसा दोस्त है इस दुनिया में दूसरे दोस्त के लिए अपना प्राण दे दे, जान दे दे? परमेश्वर के अजीज, इंसान में तो शायद नहीं है। मुझे नहीं पता अगर ऐसा कुछ हुआ भी है इतिहास में, हिस्ट्री में, नहीं पता, लेकिन एक ऐसे दोस्त के बारे में आज जरूर मैं बात करूंगा जिसने बिना कुछ मांगे, आपसे बिना कुछ चाहे अपना प्राण उसने दे दिया ताकि आपको ये दिखा सके कि वो आपसे कितना प्यार करता है। आज वचन को और गहराई में लेके जाने से पहले परमेश्वर का अजीजों, एक और वचन मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। प्रभु की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। सुबह के समय जब आप इस वचन को सुन रहे होंगे, या शाम के समय में जब आप इस वचन को सुन रहे होंगे, दोपहर के समय सुन रहे होंगे, परमेश्वर के अजीजों, आप इस उपस्थिति को महसूस कीजिएगा जिस उपस्थिति को अभी मैं महसूस कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें आयत के बारे में। यीशु ने क्या कहा? देख, मैं दरवाजे में खड़े होकर खटखटा रहा हूं। अगर तू दरवाजा खोले मैं भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा और तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं एक ऐसे दोस्त के बारे में बात करना चाहता हूं जो कभी भी आपको फोर्स नहीं करता है, कभी आपको जबरदस्ती नहीं करता है। आज मैं एक ऐसे दोस्त के बारे में बात करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, जो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता है। यीशु ने क्या कहा? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, घबराओ मत, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या आप एक ऐसे दोस्त की चाहत नहीं रखेंगे जिसने संसार को जीत लिया है? क्या ये आपको बहुत छोटी सी बात लग रही है कि यीशु ने आपको दोस्त कहा है? दोस्त का मतलब समझिए आप। क्यों दोस्त कहा है? क्या कारण था यीशु का इस तरीके से कहना? यीशु का ये कहने का कारण क्या था? दोस्त कहने का कारण क्या था? समझिए इस बात को। दोस्त शब्द का मतलब क्या है? परमेश्वर के अजीजों, जब दो व्यक्ति एक मन होकर जीने लगते हैं, एक दूसरे के लिए जीने लगते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो दोस्त हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दोस्ती का मतलब ये नहीं कि उसके पास चलो अच्छी चीजें हैं उसको मैं दोस्त बना लेता हूं, वो पढ़ा लिखा है उसको मैं दोस्त बना लेता हूं, वो हैंडसम है, वो सुंदर है, वो ब्यूटीफुल है, मैं दोस्त बना लेता हूं। नहीं, ये दोस्त का अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। दोस्त का मतलब क्या है? जब दो व्यक्ति एक होकर जीते हैं, पति पत्नी भी दोस्त है, भाई बहन भी दोस्त है। आप समझ रहे मेरी बात? आपका शायद मेल फ्रेंड्स होंगे, वो आपके दोस्त है, आपके शायद फीमेल फ्रेंड्स होंगे, वो आपके दोस्त है। मतलब बिना अपेक्षा करते हुए किसी से अगर आप एक रिश्ता कायम करते हैं और वो रिश्ता इतना गहरा है कि आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल पवित्र विचार के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ, वो दोस्ती है। बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, बिना कुछ अपेक्षा करे उस व्यक्ति से आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो दोस्ती है। और इस दोस्ती के लिए परमेश्वर का अजीजों, मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी में कुछ देखता है या ढूंढता है। आप समझ रहे मेरी बात? आप अगर काले हैं तो आपके गोरे फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, मैं सही बोल रहा हूं। अगर आप छोटे बौने हैं तो आपके लंबे फ्रेंड्स हो सकते हैं ना। मतलब दोस्ती में हम किसी के चेहरे को नहीं देखते हैं, हम किसी के स्टेटस को नहीं देखते हैं। दोस्त दोस्त है। प्यार हो गया जी, मुझे उस लड़के से प्यार हो गया, वो मेरा दोस्त है। आप समझ रहे मेरी बात? मुझे नहीं पता मैंने उसके अंदर क्या देखा, लेकिन हम फ्रेंड्स हैं, हम दोस्त हैं। मैंने उसके चेहरे को नहीं देखा, मैंने उसके स्टेटस को नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा उसके बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, मैंने ये नहीं देखा वो कितने नंबर से पास होता है, लेकिन हम
फ्रेंड है, हम अच्छे फ्रेंड हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक वो दोस्त बने रहते हैं। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कभी किसी के परिस्थिति को देखा होगा। मुझे नहीं लगता वो एक दूसरे के हालात को देखकर दोस्त बने होंगे। नहीं, दोस्त बस बन जाते हैं दोस्त। आप समझ रहे मेरी बात? उसके लिए हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बहुत से बहनें दोस्त होते हैं आपस में, दे आर फ्रेंड्स। और वो दोस्ती इसलिए नहीं करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को कुछ देते होंगे। नहीं, कुछ नहीं देने पर भी हम दोस्त बनते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन 90% दोस्ती इस संसार में झूठा दोस्ती है। 90% लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ की वजह से दोस्त बने होते हैं। मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई कि दोस्ती ये है, दोस्ती वो है, लेकिन फिर भी इंसान कमजोर है, इंसान गिरता है। हमने देखा है ऐसे हालातों को, हमने देखा ऐसी परिस्थिति को। दोस्त का दुश्मन बन गया, दोस्त ने दोस्त को धोखा दे दिया। ये एक कहानी नहीं, हजारों लाखों कहानी है, करोड़ों कहानी है। लेकिन जिस दोस्त के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, वो दोस्त परमेश्वर के अजीज हो, आपके हालात को नहीं देखता है। वाकई में मैं एक सच्चे दोस्त की बात कर रहा हूं। वो आपकी परिस्थिति को नहीं देखता है। पता है आपको वो कब मरा आपके लिए? कब मरा वो आपके लिए? जब आप पाप में थे। आप खुद विचारिए उन दिनों को जब आप पाप में थे। परमेश्वर के अजीज हो, वो आपके लिए मारा गया। उसने आपके लिए, परमेश्वर के अजीज हो, क्रूस उठाई। उसने आपके लिए लहू बहाया ताकि आपको जीवन मिल सके। उसने मृत्यु को अपना लिया ताकि आप जीवन में प्रवेश कर सके। उसने कोड़े खाई ताकि आप चंगे हो सके। उसने सारी जलीलताएं अपने ऊपर ले ली ताकि आप महिमित हो सके। हालेलुया। पाप की वजह से आप बिगड़े हुए थे, आपका चेहरा बिगड़ा हुआ था, आपका हालात सही नहीं था, पिता आपको देख नहीं पाता था, पिता आपको पसंद नहीं करता था क्योंकि आप पाप में थे। लेकिन वो इस बात को देखकर स्वर्गीय वैभव में चुपचाप वो बैठा नहीं रहा। उससे कुछ हुआ, उससे लगा नहीं अगर ऐसा ही चलता रहा पिता ये मारे जाएंगे, ये नरक में जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा प्रभु, मुझे इनका दोस्त बनना पड़ेगा, मैं इन्हें अपना दोस्त बनाऊंगा प्रभु और उनके हर एक परेशानी को मैं ले लूंगा प्रभु और मैं उनके लिए मरूंगा प्रभु। ये उसने ठान लिया। आप में कुछ अच्छा था क्या जो वो आपके लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी में आया? था क्या आप में कुछ अच्छा? आप खुद देखिए, ढूंढिए यीशु आपके लिए क्यों आया। आप में कौन सी ऐसी अच्छी बात थी जिसे देखकर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए? एक भी अच्छी बात नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अच्छाई आप करते थे वो भी आप पाप में होकर करते थे। जो आप पाप में होकर कर रहे हैं परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेंगे उन बातों को, उन कामों को। आप समझिए इस बात को। इसीलिए वो स्वर्गीय वैभव छोड़कर इस पृथ्वी में आया ताकि आपका दोस्त बनकर परमेश्वर का अजीज हो, आपके लिए वो मर सके। अब यहां पर बात यह है कि दोस्त क्यों बनाया गया। मैंने बहुत सारे उदाहरण के जरिए आपको समझाया है दोस्त के बारे में, लेकिन यहां पर मेन टॉपिक ये है कि उसने हमें दोस्त क्यों बनाया। क्योंकि जो दोस्त है ना, वो एक दूसरे की बातों को छिपाते नहीं है, वो उजागर करते, वो बताते हैं, वो बिल्कुल सब कुछ खुलकर बताते हैं। जिस प्रकार हम इस बात को जानते भी हैं, आप जो बात किसी को नहीं बता सकते हैं वो अपने दोस्त को आप बता सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? जो बात आप शायद अपने पति को नहीं बता सकते हैं, शायद अपने बहन, अपने भाई, अपने माता पिता को नहीं बता सकते हैं, अपने टीचर को नहीं बता सकते हैं, वो बात जाकर आप किससे बताते हैं? दोस्त को। लेकिन कई बार वो दोस्त दुश्मन बन जाता है और उन तमाम बातों को वो उजागर कर देता है बाकी लोगों के सामने। इसीलिए यीशु ने आपको अपना दोस्त कहा, क्योंकि वो आपको सब कुछ बताना चाहता है। परमेश्वर का अजीज हो, और वो चाहता है कि आप उसे अपनी सारी बातें बताएं। यीशु में और आपके मानवीय दोस्त में अंतर क्या है आपको पता है? जो कुछ आप
प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे। यीशु मसीह किसी को नहीं बताते, लेकिन कई बार आपका मानवीय दोस्त वो बातें उजागर कर देता है बाकी लोगों के सामने। परमेश्वर के अजीजों, एक स्वामी अपने दास को सब कुछ नहीं बताता है। हालेलुया। एक स्वामी अपने दास को सब कुछ नहीं बताता है, लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त को सब कुछ बताता है। इसीलिए यीशु ने आपको दास नहीं कहा है, क्योंकि यीशु आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। यीशु आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस नजरिए से यीशु को देखा है, या आज भी आप उसी नजरिए से देखते हैं कि यीशु मसीह भस्म करने वाली आग है, या यीशु मसीह क्रूस में लटका हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, या फिर यीशु मसीह प्रतापी है, वो स्वर्ग में है, बस हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, बस खत्म। नहीं, यीशु को दोस्त बनाइए, क्योंकि यीशु ने आपको दोस्त कहा है। आप संसार में लोगों के बीच में दोस्तों को आप ढूंढ रहे होते हैं, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। ऑलरेडी जिसने कहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, उसे हम भूल जाते हैं। उसके साथ तुम बात ही नहीं करते। यीशु मसीह के साथ कितना बात करते हैं आप, कितना बात करते हैं। यिर्मयाह 33 के 3 में क्या लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। बात करेंगे तभी तो आप जानेंगे। कितना बात करते हैं आप यीशु के साथ, कितना समय आप यीशु को देते हैं, कितना समय आप यीशु मसीह के साथ बिताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी जगह में आप मानवीय दोस्त के साथ कितना समय बिताते हैं आप। कई बार समय का पता नहीं चलता है ना, हम बोलते हैं अभी तो हमने बात करना शुरू किया था, 4 घंटे बीत चुके हैं, हमें पता ही नहीं चला, काफी समय बाद हम मिले हैं ना, इसीलिए बातें ज्यादा हो गया। परमेश्वर का अजीज हो, एक दोस्त जो हमेशा इंतजार करता है आपका कि आप उसके पास जाएंगे और बात करेंगे, उस दोस्त के साथ आप कितना बात करते हैं। इस वचन से बस मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आपको दोस्त कहा है क्योंकि वो आपको सब कुछ बताना चाहता है। आप उसे अपना दोस्त कब बनाएंगे कि आप उसे सब कुछ बताएं। वो चाहता है कि आप उसे बताएं। बहुत सी बातें हम यहाँ रखते हैं और अंदर ही अंदर वो बातें हमें खा रही होती है, अंदर ही अंदर वो बातें हमें नष्ट कर रही होती है। परमेश्वर के अजीजों, आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपकी बातें किसी से नहीं कहता है। वो गुप्त में रखता है आपकी बातें, वो अपने तक सीमित रखता है आपकी बातें, वो किसी से नहीं कहता है। किसी को जाकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तब भी चलेगा परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि यीशु आपका दोस्त है। उसने आपको अपना दोस्त कहा है। बस यीशु के साथ 2 मिनट मत बिताइए। 2 मिनट में आप सारी बातें नहीं बता पाएंगे यीशु मसीह को। यीशु के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, मैं 110% गारंटी देता हूं, आप उसे इतना नजदीक पाएंगे ना, जितना नजदीक आपने अपने किसी भी दोस्त को नहीं पाया है। प्रेज द लॉर्ड। आज तक किसी दोस्त को आपने उतना नजदीक नहीं पाया है जितना आप यीशु मसीह को अपने नजदीक पाएंगे। करके तो देखिए, करके तो देखिए। घंटों हम बाकी चीजों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हम कितना समय बिताते हैं। मुझे नहीं पता आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे और दोस्त ही नहीं, कोई दोस्त ही नहीं है मेरे इस पृथ्वी में, कोई दोस्त नहीं है मेरा सिवाय यीशु मसीह को छोड़ के। हाँ, मेरी पत्नी मेरी दोस्त है, मेरे माता पिता मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा प्रभु यीशु मसीह है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का अजीजों, अगर आप उसके साथ समय बिताने लग गए, मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूं, यीशु मसीह आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। अब सारी बातें यीशु को बोलना शुरू करेंगे आप, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को बोलते हैं ना, बातें वहां पर बिगड़ती नहीं, बातें बनती है। जब आप यीशु को अपनी बातें बताते हैं, यीशु मसीह उसका समाधान देते हैं आपको उलझाते नहीं है।
आपकी बेइज्जती नहीं करते हैं चार लोगों के बीच में, बल्कि वो आपको सलाह देते हैं, वो आपको सॉल्यूशन देते हैं और वो आपको शांत करते हैं। जिस प्रकार दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं अपने मन की बात आपके सामने खोल कर मैं रखता हूं, मैं खोल कर कहता हूं। प्रभु क्यों कहता है दाऊद अपनी मन की बातें प्रभु के सामने? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना दोस्त बनाया था। पढ़िए दाऊद की प्रार्थनाओं को, कैसे जाता है वो प्रभु के सामने, प्रभु मुझे सहायता कीजिए, प्रभु मुझे जांचिए। मतलब एक दोस्त की तरह वो बात करता था। इसीलिए परमेश्वर प्रसन्न थे दाऊद के जीवन से। परमेश्वर का अजीज हो, आप कितना बात करते हैं यीशु मसीह से मुझे नहीं पता, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को बहुत करीब महसूस किया जब मैंने समय बिताना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह के साथ। जिस प्रकार मूसा ने परमेश्वर के नजदीक पाया, जिस प्रकार परमेश्वर के बाकी चेलों ने, परमेश्वर के अजीजों बाकी दासों ने परमेश्वर को नजदीक पाया, उसी प्रकार आप भी उसे नजदीक महसूस करेंगे। यूहन्ना प्रिय चेला था यीशु का। परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्यार करते थे, उसी प्रकार वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। आप उसके प्रिय चेले हैं, प्रिय बेटे हैं, प्रिय बेटी है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर के अजीज हो, वो आपको दोस्त कहते हैं। एक दोस्त का अहमियत एक दोस्त समझता है। इसीलिए यीशु को दोस्त बनाना जरूरी है। अगर आप संसार में दोस्त बनाते हैं, एक ना एक दिन वो दोस्त आपको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे बेनिफिट है परमेश्वर के अजीज हो, यीशु को अगर आप अपना दोस्त बनाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट है, मैं गिना नहीं पाऊंगा। बस मैं ये कहूंगा परमेश्वर के अजीज हो, यीशु अगर आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, आपको किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई दोस्त ही मत बनाइए, नहीं, लेकिन सबसे पहला और बेस्ट फ्रेंड यीशु ही होना चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि यीशु आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए गाड़ा गया, उसने आपके लिए कोड़े खाए, उसने हर एक जलीलियत अपने ऊपर ले ली, उसने आपके लिए मृत्यु को अपना लिया। और क्या चाहिए एक दोस्त से? आप खुद बताइए, और क्या चाहते आप एक दोस्त से? वो इतना कुछ कर सका आपके लिए, आप क्या इतना नहीं कर पाएंगे कि यीशु को अपना दोस्त बनाए? बस बाइबल पढ़िए मत, बस प्रार्थना करिए मत, उस गहराई में उतरिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको दोस्त कहते हैं। और समझ लीजिए दोस्त का मतलब क्या है। कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी अगर आप यीशु के करीब जाएंगे, यीशु को अपना दोस्त बनाएंगे। फिर आपको लगातार अपने दोस्त के साथ परमेश्वर के अजीज समय बिताना पड़ेगा, लगातार समय देना पड़ेगा, अपने दोस्त को सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, और यही परमेश्वर चाहते हैं, ताकि हम उससे अलग ना हो। अगर आप यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं, तो आप कई बार उससे अलग भी हो जाएंगे। आप अपने दोस्त के पास चले जाएंगे, शायद आप कुछ और कर लेंगे, संसारिक चीजों को आप अपना दोस्त बना लेंगे, लेकिन अगर आपने यीशु को दोस्त बना लिया, आप कभी यीशु से अलग नहीं होंगे। और यही परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि अगर हम यीशु से अलग हो गए, हम पिता तक नहीं पहुंच सकते हैं। यीशु ही जरिया है पिता तक पहुंचने का। इसलिए परमेश्वर का अजीज हो, यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि उसने भी आपको दोस्त कहा है। वो आपको अब दास नहीं कहता है, क्योंकि दास को स्वामी सारी बातें नहीं बताता है। उसने आपको अपना दोस्त कहा है, क्योंकि वो सारी बातें आपको बताना चाहता है, और उसी जगह में वो ये चाहता है कि आप भी अपनी सारी बातें उसे बताएं, और एक ऐसे रिश्ते में आप आ जाए जो रिश्ता कभी टूटे ना, जो रिश्ता कभी कमजोर ना हो। परमेश्वर का जो रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, और आप अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके, यीशु के साथ संबंध में रहते हुए। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं।
धन्यवाद यीशु, आपने हमें दोस्त कहा है प्रभु। अब हम दास के रूप में आपके सामने नहीं आते हैं प्रभु, बल्कि अब हम दोस्त के समान आपके सामने आते हैं पिता। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके अगुवाईपन के लिए प्रभु। आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, हर दिन वो आपको अपना दोस्त बनाते हुए, अपनी सारी बातें शेयर करते हुए, आपसे सुनते हुए, अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। होने दीजिए परमेश्वर एक और दिन प्रभु में आपके बच्चों के जीवन में आपके आशीष, चंगाई, सुरक्षा, छुटकारे और प्रभु आपके बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।